लावा जो है उन्होंने बदतमीजी करते हुए कहा है काशिफ ज़मीर है ये लड़कियां सप्लाई करता है, बड़ा कंजर है, कंजर झूठा है ये बहुत बड़ा काशिफ ज़मीर। ਇਹਦੇ ਤੇ बाल भी अपने नहीं है, टींडा है टींडा। काशिफ ज़मीर ने अख्तर लावा का जो आंसर है उसको देते हुए कहा है जो अख्तर लावा का प्यो है ना वो उसका सगा नहीं है, ये वो फन्ने खां होते हैं जो दूर दूर बैठ के लड़ते हैं। सब भी एक तरह के लोटे हैं, इनमें कोई तमीज तहजीब नाम की चीज नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि हमारी फैमिली हमारे बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन नहीं, तहजीब इनके पास से छू के भी नहीं गुजरी है। कहते हैं तहजीब, कौन तहजीब, हमें तो पता ही नहीं तहजीब है कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ पाकिस्तान। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, मिर्च मसाला लगा के, ये मैं आज तक इस बात को समझ ही नहीं पाई हूँ कि ये कौन सी जंग लड़ते हैं कि वो दूर बैठा हुआ है एक बंदा उधर बैठा हुआ है दूर, और वो कह रहे हैं मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा। ऐसा ही कोई वाकया पेश आया अख्तर लावा और काशिफ ज़मीर के दरमियान। अख्तर लावा जो है उन्होंने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करते हुए कहा है कि ये जो काशिफ ज़मीर है ये लड़कियां सप्लाई करता है, टींडा है टींडा, इसके सर पे तो बाल ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो दुबई जाता है ना, बार बार आता जाता है, और ये जो कहता है कि मेरे पास इसका नंबर है, ये एमपी है, मेरा दोस्त है, ये उन सारों को जो है लड़कियां सप्लाई करते हैं, दुबई से जो है ना लेके आते हैं लड़कियां और ये सप्लाई करते हैं। बड़ी ही बदतमीजी के साथ और बड़ी ही नफरत के साथ जो अख्तर लावा है उन्होंने इंटरव्यू देते हुए एंकर को कहा है, जो कि मैं लफ्ज़ बोलने से भी कतरा रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है बड़ा कंजर है, कंजर झूठा है ये बहुत बड़ा काशिफ ज़मीर। ਇਹਦੇ ਤੇ बाल भी अपने नहीं है, टींडा है टींडा, इसका तो सोना भी नकली है। अब ये जो अख्तर लावा ने बोला है, ये वीडियो मैं आपके सामने प्ले करती हूँ, पहले इसको सुन लें और फिर देखें कि ये क्या जंग छिड़ गई है और ये क्या अख्तर लावा साहब जो है काशिफ ज़मीर को कह रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि काशिफ ज़मीर ने क्या कहा है इस मामले में। ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ, ਘਰ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਸੋਨਾ ਇਹਦਾ ਨਕਲੀ, ਟੇਂਡਾ ਟੇਂਡਾ। अब आपने ये सुना कि जो अख्तर लावा है उन्होंने क्या कहा, कैसे कैसे लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अख्तर लावा साहब जो है वो अपनी हरकतों की वजह से ये जाने जाते हैं कि जी बड़ा वो बहुत बड़े जो हैं वो फनकार हैं। पहले नून लीग को सपोर्ट करते थे और अब नून लीग को देखते भी नहीं है उस साइड पे, ठीक है। ये सब भी एक तरह के लोटे हैं। ये लोटे जो है ना, ये अपने आप को इस तरह की ओछी हरकतें करके ना सीढ़ियां चढ़ा के ऊपर तक ले तो आए हैं, लेकिन इनमें कोई तमीज़ तहजीब नाम की चीज़ नहीं है कि इनको ये नहीं पता है कि हमारी फैमिली हमारे बच्चे देख रहे होंगे। हम थोड़ा सा तो तहजीब में रह के बात करें, लेकिन नहीं, तहजीब इनके पास से छू के भी नहीं गुजरी है। कहते हैं तहजीब, कौन तहजीब, हमें तो पता ही नहीं तहजीब है कौन, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना वो बताती हूँ कि काशिफ ज़मीर जो है उन्होंने अख्तर लावा के, ऑफ कोर्स जब गुस्सा आता है अगले इंसान को कि इसने मेरे बारे में बात कैसे की है और इतनी बदतमीजी से बात कैसे की है, काशिफ ज़मीर ने अख्तर लावा का जो आंसर है उसको देते हुए कहा है, उनकी बात का आंसर देते हुए कहा है कि जो अख्तर लावा का प्यो है ना वो उसका सगा नहीं है। काशिफ ज़मीर ने कहा है कि ये जो अख्तर लावा है इसका डीएनए टेस्ट मैं कराता हूँ, मैं प्रूफ करूंगा कि अख्तर लावा का जो बाप है ना वो सगा नहीं है। डीएनए टेस्ट करा के मैं साबित करूंगा कि अख्तर लावा अपने प्यो दी असल औलाद नहीं, ओदा डीएनए ते ओदे प्यो दा डीएनए करवा लो। ये तहजीब वाली तो बात नहीं है। उन्होंने भी अख्तर लावा का जो आंसर है वो दिया बात का, लेकिन ये भी काशिफ ज़मीर जो है इनको खामोश रहना चाहिए था, जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी दिखाई, जो अख्तर लावा साहब है उन्होंने अपनी तमीज़ दिखाई, काशिफ ज़मीर को अपनी जो तमीज़ है वो दिखानी चाहिए थी, तहजीब में रहना चाहिए था, आंसर नहीं देना चाहिए था। बहरहाल अख्तर लावा ने ये भी कहा कि इसका जो सोना है ना, सोना वो नकली है, और उसने ये भी कहा कि अब हुण मैं गल करता पिया, मैं भजन नहीं देवांगा तैनू, मैं इत्थे ही तैनू दसांगा कि तू किहदी औलाद है, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं उन्होंने ये सोशल मीडिया पे जो जंग लड़ी, ठीक है, उस जंग की दूसरी वीडियो जो काशिफ ज़मीर और अख्तर लावा की जवाब और उनके जो सवाल और जवाब हैं जो उन्होंने दिए हैं, वो अब आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, प्ले करती हूँ वीडियो। ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ
ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 골ਡ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ। ਐਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਅਸਲ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। आपने ये वीडियो देखी, दोनों ने एक दूसरे को जो है वो गंदा किया, झूठा कहा, बुरा भला कहा और ये भी कहा कि बड़ा कंजर जो है ना वो छोटे कंजर के गले पड़ गया है। ठीक है, जोड़ जो है ना वो एक जैसा ही है, बस छोटा और बड़ा ये कंजर जो है ना ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही गंदा और गुस्सीला जो वीडियो पैगाम है, जो इंटरव्यू है वो दिया गया है। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि ये कैसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, ये कैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के जो जिनको ये नहीं पता है कि हमारी वीडियोस हमारे बच्चों ने देखनी है, फैमिली ने देखनी है, बहनों ने देखनी है, माँ बाप ने देखनी है। आप फिर शायद यही हो सकता है कि ये लोग घर में भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इसलिए उनके घर वालों को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अख्तर लावा ने ये भी कहा है कि इसका जो बाल है वो भी नकली है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो घर है वो भी किराए का है, इसकी गाड़ियाँ भी किराए की हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ जो है फन्ने खां बनता। फिर तो आप अपने आप को देखें अख्तर लावा, आप अपने आप को देखें, काशिफ ज़मीर अपने आप को देखें। ठीक है, ये दोनों महाशय जो हैं जवान, ये अपने आप को देखें एक दूसरे को कि गरेबान अगर अपने पकड़ने हैं तो फिर सीधा आके सबके सामने पकड़ो ना। ये सोशल मीडिया पे बैठ के जंग ना लड़े और हमारे बच्चों को ये ना सिखाएं कि अगले आने वाले जो बच्चे हैं वो इसी तरह जंगें लड़ लें। हमारे बच्चे बहुत तहजीब वाले होने चाहिए, हमारे पाकिस्तानी बहुत तहजीब वाले होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस तरह के लोगों की बातचीत सुन के, अनएथिकल बातचीत सुन के हमारे बच्चे वो पिक करें जो उनको पिक नहीं करना चाहिए। ये दोनों वीडियोस आपने देखी हैं, इन दोनों वीडियोस का मकसद दिखाने का ये था कि ये वो फन्ने खां होते हैं जो दूर दूर बैठ के लड़ते हैं। अख्तर लावा साहब हमेशा से इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए उन। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और क्या इन दोनों को ये करना चाहिए था। इसी के साथ जुलेखा नासिर को दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।